बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 8 दिसंबर 2020 मंगल का दिन था। वीक का आज सेकंड ट्रेडिंग सेशन था। चेक करेंगे कि आज मार्केट की इंडेक्स की क्या पोजीशन रही है। सेक्टर देखेंगे कौन से सेक्टर आज प्लस थे, कौन से नेगेटिव में गए। वॉल्यूम लीडर्स, टॉप 10 गेनर्स और लूजर्स देखेंगे, जिसमें वॉल्यूम 50,000 से अबव हो। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में लोकल्स और फॉरेनर्स की बाइंग सेलिंग आए देखेंगे। आज के अगर कोई रिजल्ट हुए उसको देखेंगे। नेक्स्ट जो आने वाले इवेंट्स है, बोर्ड मीटिंग्स, पे आउट्स वगैरह, उस पर एक नजर डालेंगे। एंड पे चार्ट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रिव्यू करेंगे। चलें शुरू करते हैं समरी आज की। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. मार्केट में आज भी रेंज बाउंड सेशन गुजरा है। एक 13 पॉइंट्स की कमी के साथ इंडेक्स ने जो है वो 42,101 के लेवल पे क्लोजिंग दी है। इंडेक्स ने जो है वो सुबह ओपनिंग दी थी 42,119 के लेवल पे ओपनिंग दी थी और अपना जो हाई लगाया था वो 42,233 का लगा था। 118 पॉइंट्स का गेन मिल गया था शुरू में ही, लेकिन उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग जो है वो ट्रिगर हुई और इंडेक्स ने जो है अपना 42,000 का लेवल जो है वो ब्रेक किया। अर्ली आवर में ही 41,948 का लो लगा है। 166 पॉइंट्स डाउन गए, लेकिन एंड पे फिर रिकवरी देखी गई और 150 पॉइंट के करीब जो है वो रिकवर हुए और क्लोजिंग जो है वो 13 पॉइंट्स की कमी के साथ 42,101 के लेवल पे आई। वॉल्यूम जो है वो कल की निस्बत कदरे ज्यादा लगे हैं। 194 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम लगा है। कल जो है वो 191 मिलियन का काम हुआ था, तो ओवरऑल जो 5 डे की एवरेज से कम है। 5 डे की जो एवरेज है वो 228 मिलियन शेयर्स की है। स्क्रिप्ट साइड पे भी 42 स्क्रिप्ट अप साइड पे थे केएसई 100 इंडेक्स के, 50 स्क्रिप्ट डाउन थे, जबकि 8 स्क्रिप्ट जो है वो अनचेंज गए। पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स की अगर बात करें तो सीमेंट, स्टील और कमर्शियल बैंक्स जो है वो आज पॉजिटिव साइड पे इंडेक्स में कंट्रीब्यूशन दी है इन्होंने। सीमेंट्स की तरफ से 47 पॉइंट्स, कमर्शियल बैंक्स ने 34 और इंजीनियरिंग सेक्टर ने 15 पॉइंट्स ऐड किए। फर्टिलाइजर और पेपर एंड बोर्ड सेक्टर की तरफ से भी 5-5 पॉइंट ऐड हुए हैं। फ्लिप साइड पे ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर ने 37 पॉइंट्स निकाले, टेक्नोलॉजी ने 27, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग ने 14, इन्वेस्टमेंट्स बैंक एंड सिक्योरिटी कंपनीज की तरफ से 13 पॉइंट निकले, फूड ने 9, जबकि रिफाइनरी की तरफ से 6 पॉइंट निकले। कंपनीज की अगर बात करें तो मैपल लीफ सीमेंट जो है वो टॉप पे था। आज इंडेक्स में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन के हवाले से 19 पॉइंट ऐड किए। यूबीएल ने 13, एंग्रो ने भी 13, इंटरनेशनल स्टील्स ने 10 पॉइंट, मुस्लिम कमर्शियल बैंक 10, एजीपी लिमिटेड जो है वो 9, डीजी खान सीमेंट ने 8, जबकि ईफट ने भी 7 पॉइंट इंडेक्स में ऐड किए। फ्लिप साइड पे सबसे ज्यादा जो पॉइंट्स निकाले हैं वो पीपीएल रहा है, 19 पॉइंट निकले। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी ने 15 पॉइंट, सिस्टम लिमिटेड ने 14, पीएसओ 13, सरले ने भी 12 पॉइंट निकाले, टीआरजी ने 12, जबकि पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स की जानिब से भी 11 पॉइंट आज इंडेक्स से निकले। सेक्टर्स की अगर बात करें तो ओवरऑल आज सबसे जो ज्यादा गेन मिला है वो सिंथेटिक एंड रेयान सेक्टर को मिला है। 2.79% अप था। दूसरी नंबर पे इंजीनियरिंग सेक्टर था, 2.17% अप था। सीमेंट्स जो है वो तीसरा बड़ा सेक्टर था, गेन के हवाले से 1.01% ओवरऑल इंक्रीज हुआ है। टेक्सटाइल वीविंग 0.83%, टेक्सटाइल कंपोजिट 0.65, टोबैको 0.62, जबकि मिसलिनियस भी 0.54% अपसाइड पे गया। फ्लिप साइड की अगर बात करें तो वुलन में 6.61% का डाउन साइड है। इन्वेस्टमेंट्स बैंक एंड सिक्योरिटी कंपनीज 1.75% डाउन थे। विनास्पति एंड अलाइड इंडस्ट्रीज 1.67%, लीजिंग कंपनीज 1.19, रिफाइनरी भी आज डाउन साइड पे थे 0.94%, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग जो है 0.89%, मुदारबास 0.87, जबकि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में भी 0.69% का डिक्लाइन देखा गया। अदर इंडेक्सेस में ऑल शेयर इंडेक्स भी 5 पॉइंट्स डाउन था, 29,476 पे क्लोजिंग आई है 409 मिलियंस के वॉल्यूम के साथ। केएसई 30 इंडेक्स 7 पॉइंट्स प्लस था, 17,633 पे क्लोज हुआ है 147 मिलियन के वॉल्यूम के साथ। मीजान का 30 इंडेक्स 57 पॉइंट्स डाउन था, 67,956 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है 155 मिलियंस के वॉल्यूम के साथ। मीजान का जो ऑल शेयर इंडेक्स है वो 20,727 पे बंद हुआ है 219 मिलियंस के वॉल्यूम के साथ। ETF की अगर बात करें तो यूबीएल का ETF 39 पॉइंट्स प्लस था, 11,956 पे क्लोज हुआ है, 13 मिलियंस का इसमें वॉल्यूम है। NIT का ETF 12 पॉइंट्स डाउन साइड पे गया है, 9,040 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है 17 मिलियंस के वॉल्यूम के साथ। NBP ETF जो है वो 14 पॉइंट्स कम की कमी के साथ 10,340 पे क्लोज हुआ है, 17.5 मिलियंस का इसमें भी वॉल्यूम लगा है, जबकि मीजान का ETF 6 पॉइंट्स प्लस में गया है, 9,971 पे क्लोजिंग दी है 71 मिलियंस के वॉल्यूम के साथ।
मार्केट मूवर्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आज के जो टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स हैं वो चेक कर लेते हैं। वॉल्यूम लीडर्स में से आज जो है वो टॉप पे मेपल लीफ सीमेंट्स है, 32 मिलियंस का आज इसमें काम हुआ है, 4% अपसाइड पे था। एफएफएल भी 4% अप था, 23 मिलियंस का इसमें वॉल्यूम है। टीआरजी में आज 22 मिलियन का काम हुआ है, 1.62% डाउन था। हेस्कोल पेट्रोलियम भी 22 मिलियन वॉल्यूम के साथ 1.44% अपसाइड पे गया है। यूनिटी फूड में 21 मिलियन का काम हुआ है, 1.73% डाउन था। पाकिस्तान रिफाइनरी भी आज 2.30% डाउन गई है, 18 मिलियन का इसमें वॉल्यूम लगा है। नेट सोल 17 मिलियन वॉल्यूम के साथ 7% आज अपसाइड पे गया है। आयशा स्टील भी 15 मिलियन वॉल्यूम के साथ 5.51% अप थी। एवियन में 0.97% का अपसाइड आई है, 11 मिलियन का इसमें भी काम हुआ है। और टेलीकार्ड में आज 9 मिलियन का वॉल्यूम लगा है, 10.87% ये अपसाइड पे गया है। आज के जो टॉप 10 गेनर्स है उसमें टॉप पे टेलीकार्ड है, 11% आज अपसाइड मूव बनाई है इसने। पाक डाटाकॉम भी 7.49% अप था। सिद्दीक टिन प्लेट वाले भी 7.45% अपसाइड पे थे। थट्टा सीमेंट 7.43%, सर्विस फैब्रिक 7.32%, नेटसोल 7%, क्रिसेंट स्टील भी 6.59% अप था। निशात चुनिया 6.35%, आयशा स्टील 5.51%, जबकि ICIBL भी 5.32% आज अपसाइड की मूव पे गए हैं। लूजर्स की अगर बात करें टॉप 10 तो टॉप पे अब्दुल्ला शाह गाजी शुगर मिल है, 8.57% डाउन साइड पे थे। GGL के जो राइट्स थे वो भी 8.42% डाउन थे। BNL 7.49%, सरले के राइट्स भी 7.29% डाउन थे। अटक रिफाइनरी 4.65%, सयान लिमिटेड 4.39%, सऊदी पाक लीजिंग 3.85%, चिराग पैकेजिंग भी 3.55% डाउन थे। परवेज अहमद कंसल्टेंसी सर्विसेज 3.53%, जबकि जहांगीर सिद्दीकी कारपोरेशन भी 3.53% आज डाउन साइड पे गए। तो ये आज के मूवर्स थे। नेक्स्ट जो है इवेंट्स में सबसे पहले बोर्ड मीटिंग्स देखते हैं। अल शहीर कारपोरेशन लिमिटेड की कल बोर्ड मीटिंग है 9 दिसंबर को 12 बजे, जिसमें राइट्स वगैरह अनाउंस हो सकते हैं। शेल पाकिस्तान का भी जो है वो कल मीटिंग है इनकी 12:30 बजे। ऑथराइज्ड कैपिटल के हवाले से इन्होंने कोई डिसीजन देना है। एग्रीटेक लिमिटेड, इसका एनुअली रिजल्ट है 10 दिसंबर को सुबह 10 बजे। लेटेस्ट पे आउट की अगर बात करें तो कल जो है वो हब पावर कंपनी लिमिटेड का लास्ट डे है इसको अवेल करने का। 4 रुपए का इसका डिविडेंड है, 10 दिसंबर को ये एक्स हो जाएगा, शरिया कंप्लाइंट नहीं है। कैपको जो है इसमें 1.5 रुपए का डिविडेंड है, 11 दिसंबर इसकी एक्स डेट है, शरिया कंप्लाइंट ये भी नहीं है। OGDCL में 2 रुपए का डिविडेंड है, 11 दिसंबर एक्स डेट है और शरिया कंप्लाइंट है। ईस्ट वेस्ट इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बोनस है 15% का, 14 दिसंबर इसकी एक्स डेट बन रही है, शरिया कंप्लाइंट ये भी नहीं है। BRR गार्डियन मुदारबे में राइट्स अवेलेबल है 10% के पार वैल्यू पे, 15 दिसंबर जो है इसकी एक्स डेट है, शरिया कंप्लाइंट है। और आरक्रोमा पाकिस्तान लिमिटेड, इसका 30 रुपए का डिविडेंड है, 18 दिसंबर इसकी एक्स डेट है, शरिया कंप्लाइंट भी है। तो एक्स डेट से एक दिन पहले आपने इसको अवेल करना है अगर पे आउट चाहिए तो। दाऊद हेरकुलस कारपोरेशन लिमिटेड का आज आखिरी दिन था डिविडेंड अवेल करने का। कल जो है ये एक्स होके ओपन होगा, 2 रुपए का इसका डिविडेंड था, शरिया कंप्लाइंट ये नहीं है। रिजल्ट जो है वो आज कोई अनाउंस नहीं हुए। तो आज भी जो है वो इनडिसिसिव कैंडल बनी है, स्पिनिंग टॉप की एक कैंडल बनी है इंडेक्स में। पिछले जो 4 दिन है 41,900 से 41,000 जो है वो 400 के दरमियान ही मार्केट इसके लेवल्स में ट्रेड हो रही है। तो 42,000 के नीचे अब तक जो है वो क्लोजिंग नहीं आई, आज भी 42,000 के ऊपर की क्लोजिंग आई है। इंट्राडे में इसने इसको ब्रेक किया है इस लेवल को, तो लेवल्स रिमेन सेम ही है, 42,200, 42,500 और फिर 42,900 जो है ये ऊपर के लेवल है, जबकि नीचे जो है वो 41,800 का लेवल है, 41,600 और फिर 41,200 जो है वो नीचे के लेवल हैं। मूविंग एवरेजेस की अगर बात करें तो EMA 10 जो है वो 41,600 पे है, EMA 50 40,900, EMA 20 जो है वो 41,200 के लेवल पे, EMA 100 40,200 और EMA 200 भी 38,800 के लेवल पे। RSI की अगर बात करें तो इंडेक्स की RSI भी 62.81 पे है।